नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी ऐसी जगह पहुंच गए हों जहां कोई भी परिचित शब्द आपको सुनाई नहीं पड़ रहा हो, कोई भी परिचित भाषा आपको सुनाई नहीं पड़ रही हो, आप कहीं पढ़ नहीं पा रहे हो, आप कुछ ऐसा देख नहीं पा रहे हो। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ। मैं पेचिंग शहर में एक नौकरी के सिलसिले में, एक अनुबंध के सिलसिले में पहुंचा। विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में मेरी नौकरी लगी थी। वहाँ अनुवादक और सलाहकार का काम था मेरा। जो चिरी दोस्त आए मुझे उन्होंने रिसीव किया। उसके बाद एक होटल है वहाँ पे, फ्रेंडशिप होटल, वहाँ छोड़ दिया। तब वहाँ सारे विशेषज्ञ ही रहा करते थे जो विभिन्न देशों से आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आप कुछ दिन यहाँ आराम करें, फिर हम आपको दफ्तर ले चलेंगे और लोगों से मिलवाएंगे, अपने सहकर्मियों से। खैर, मैं रुका वहाँ पे। एक दिन गुजरा। मैं दिन शाम में निकला, होटल में पूरा घूम के आया। कहीं कोई आवाज़ ऐसी नहीं थी जिसे मैं सुन सकूं, ऐसा कि वो समझ में आ जाए। ना कुछ ऐसा साइन बोर्ड दिखा, ना कोई ऐसी बात दिखी। और ये बात मैं कर रहा हूँ 86 की, 86 में। जी हाँ, तब चीन आज की तरह नहीं था। चीन अभी करवट ले रहा था आधुनिकता की ओर। बाहर के दुनिया के लिए वो खुल रहा था। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, दूसरे दिन भी यही आवाज़। कोई नहीं सुनाई पड़ रही ऐसी परिचित, कोई भाषा ऐसी, हिंदी अंग्रेजी कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। वहाँ एक रेस्टोरेंट था, वहाँ जाता था मैं, मेन्यू में देख करके बता देता था, क्योंकि वहाँ मेन्यू में अंग्रेजी और चीनी में भी लिखा हुआ था। देख के उंगली रख देता था कि ये ले आओ, और वो एक अनुमान होता था कि ये मुझे खाने को मिलेगा। इस तरीके से समय बीत रहे थे। और दूसरे दिन शाम होते होते मेरी बेचैनी, मेरी विकलता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं क्या बताऊं। और तब मुझे मेरे पुराने मित्र हेमंत अदलखा, जो वहाँ छात्र के रूप में थे और पढ़ने गए थे छात्रवृत्ति पर, उन्हें पता चल गया था कि मैं आने वाला हूँ। उन्होंने मुझे कॉल किया, उनका नंबर भी मिल गया था मेरे चीनी सहकर्मी से। उन्होंने मुझे कॉल किया। कॉल करने के बाद उनका कॉल रिसीव करते ही मैंने कहा, हेमंत, अगर तुम्हारे पास वॉकमैन हो या कोई टेप रिकॉर्डर हो और लता जी का कैसेट हो तो प्लीज़ ले आओ, मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। जी हाँ, लता की आवाज़ बिल्कुल ऐसी आवाज़ है जैसे आप किसी अपरिचित शहर में घूम रहे हैं और पीछे से आपका नाम लेकर कोई पुकार ले। आपके बीवी बच्चे, आपके भाई बहन, माता पिता, किसी की आवाज़ सुनाई पड़े और जो आपका नाम पुकार रहा हो। जी हाँ, उनकी आवाज़ में अपरिचित अनजाने शहर में अपना नाम पुकारे जैसा आकर्षण है। मुग्ध हो जाता है व्यक्ति। यूं लगता है जैसे तपती दोपहरी में फुहार पड़ी हो और आप ऊपर से नीचे तक भीग गए हों। लता जी के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। लता की ऐसी आवाज़ का जादू, हो सकता है दूसरों के लिए दूसरे सिंगर में मिलता हो, लेकिन मुझे लता की आवाज़ में यही जादू मिलता है। और जब भी उनको सुनता हूँ, जब भी फुर्सत में समय निकाल कर पूरा पूरा एल्बम सुनता हूँ मैं। मेरे पास HMV के द्वारा रिलीज़ की गई पूरा एक एल्बम भी है। अब तो यूट्यूब के ज़रिए आप उन्हें आसानी से सुन सकते हैं, उनके बारे में देख पढ़ सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हो गई है। तो आप सारी जानकारियां आप लता जी के बारे में आप बटोर रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन ऐसा अनुभव अगर कुछ आपके साथ भी हुआ तो ज़रूर शेयर करिए। और यहाँ एक छोटी बात बताना चाहूँगा। अभी एक दो दिन पहले मैंने हरजाप सिंह का एक निबंध पढ़ा। वे पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान से
लिखते हैं भारतीय संगीतकारों के बारे में, भारतीय कलाकारों के बारे में, उनके पंजाबी कनेक्शन के बारे में, पंजाब का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस के बारे में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है, जिसमें उन्होंने स्थापित किया है कि 1948 से 50 के बीच और फिर 52-53 में लता मंगेशकर ने कुछ पंजाबी गीत गाए हैं जो दुर्भाग्य से अब उपलब्ध नहीं है। कभी जब रेडियो जालंधर और अमृतसर हुआ करता था और रेडियो लाहौर हुआ करता था, रेडियो पाकिस्तान, वहाँ से बजा करते थे गाने, लेकिन बाद में सारे पंजाबी गीत जो हिंदुस्तानी कनेक्शन थे उनको पाकिस्तान ने बैन कर दिया और भारतीय रेडियो के जो अपने आर्काइव हैं उसमें वे गाने पता नहीं कहाँ खो गए हैं। उनका दावा है कि अगर वे गाने मिलें और लोग खोजें और पढ़ें और उसको सुने तो उनको पता चलेगा कि लता उस उम्र में 48-50 के बीच में कितने लाहौरी पंजाबी उनका उच्चारण था। पंजाब उत्तर और पंजाब पूर्व और पश्चिम में बटा हुआ था और लाहौर की पंजाबी अलग थी और अमृतसर की पंजाबी अलग थी, तो वो लाहौर की पंजाबी उन्होंने सीखी थी और उसमें वो सही उच्चारण करती थी। उनका एक मशहूर गीत जो हिंदी फिल्मों में भी हुआ था, जिसे मीना ने गाया था, मीना शोरी ने, आप सभी ने सुना होगा और जब तक सुनते रहते होंगे, लेकिन पता नहीं होगा उसका म्यूज़िक डायरेक्टर कौन था। और यह पूरा म्यूज़िक पंजाबी धुन पर था, पंजाबी म्यूज़िक से इन्फ्लुएंस था, पंजाब के संगीत के फोक के ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस था। वह गीत है लारा लप्पा लारा लप्पा। कहीं मौका मिले तो ज़रूर सुने उसको या यूट्यूब पर खोज कर सुने। तो लता मंगेशकर का अध्ययन करने वाले सभी व्यक्तियों को, शोध करने वाले व्यक्तियों को मैं ज़रूर ये आग्रह करूँगा उनसे कि आप भी लता के उन पंजाबी गीतों को खोजें और सामने ले आएं। फिर पता चलेगा उनकी प्रतिभा का एक आयाम जो मौजूद है लेकिन हमारे सामने नहीं है। जी हाँ, आज इतना ही लता मंगेशकर पर। मैं उन्हें भावभीनी याद करता हूँ और उनके जन्मदिन पर बधाइयाँ देता हूँ। और कितनी कॉन्शियस है, मैंने आज कहीं उल्लेख किया किसी लेख में कि आप उनके ट्विटर पर जाएं और उनके अपडेट्स देखें। हर व्यक्ति के जन्मदिन के मौके पर, शोक के मौके पर, पर्व त्यौहार के मौके पर, बधाई संदेश के मौके पर वो ज़रूर ट्वीट करती हैं। और ट्वीट के साथ अगर वह किसी को याद कर रही हैं, किसी का स्मरण कर रही हैं, तो उसका कोई वीडियो लिंक या कोई और लिंक डालती हैं। आप उन लिंक को खोल कर पढ़ें, उन लिंक को खोल कर देखें और सुनें। आपको लता की पसंद, लता की रुचि और लता की जानकारी के बारे में और डिटेल में पता चलेगा। जी हाँ, धन्यवाद।